7 नवंबर को छत्तीसगढ़ में पहले फेज की वोटिंग है और मिजोरम में भी उसी दिन चुनाव है। इसीलिए कल शाम इन जगहों पर प्रचार का शोर थम जाएगा। चुनाव प्रचार में गर्मी दिखने लगी है। लगातार नेताओं के दौरे हो रहे हैं। गली गली घूमकर उम्मीदवार वोट मांग रहे हैं। सवाल यह है कि जनता के मन में क्या है, लोगों ने क्या सोचा है। आज इस बात का जवाब मिलने वाला है। 5 राज्यों का सबसे बड़ा यह ओपिनियन पोल है और टीवी स्क्रीन पर इस तरीके से आप नंबर देख पाएंगे। आप जिस तरह की स्क्रीन अभी एबीपी न्यूज पर देख रहे हैं, टॉप टैली में मध्य प्रदेश के ओवरऑल नंबर आपको दिखेंगे। राजस्थान के नंबर भी टॉप टैली में ही आपको दिखेंगे। छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम के नंबर लोअर टैली में बदल बदल कर आते रहेंगे और मेरी दोनों तरफ मध्य प्रदेश और राजस्थान के रीजन वाइज नंबर आप देख पाएंगे। मध्य प्रदेश को 6, राजस्थान को 5 रीजन में हमने बांटा है और बारी बारी से इन रीजन्स के बारे में आपको हम बताएंगे, इनके नंबर आपको दिखाएंगे। टॉप टैली में ये जुड़ते जाएंगे। तो ये रही हमारी आज की तैयारी, जिसके बारे में विस्तार से हमने पूरी जानकारी आपको दी है। लेकिन नेताओं की क्या तैयारी है, कैसे प्रचार हो रहा है, कैसे नेताओं ने ताकत झोंक दी है, पहले जरा वो देख लीजिए। ये जनसैलाब, ये उमंग, ये उत्साह, ये कार्यकर्ता का महाकुंभ, महासंकल्प बहुत कुछ कहता है। प्रियंका गांधी, प्रियंका जी संघर्ष करो, प्रियंका जी संघर्ष करो। दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, इनकलाब, वंदे वंदे। 5 राज्यों में चुनाव के प्रचार का शोर तेज हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ताबड़तोड़ रैलियां शुरू हो चुकी हैं। अमित शाह से लेकर जेपी नड्डा तक ने बीजेपी को जिताने के लिए चुनावी राज्यों में मोर्चा संभाल लिया है। कांग्रेस को जिताने के लिए राहुल गांधी से लेकर प्रियंका गांधी तक मैदान में है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और क्षेत्रीय शत्रुघ्न भी मैदान में जोर लगा रहे हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में एसपी, बीएसपी और आम आदमी पार्टी भी अपनी जमीन तलाश रही है। माता की, इनकलाब, इनकलाब। लेकिन मुख्य तौर पर इन तीनों राज्यों में मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही है। इस चुनाव में किसकी हवा चल रही है और अगले साल लोकसभा चुनाव में क्या होगा इसका असर, आज इनके जवाब मिलेंगे। मेरे लिए देश से बड़ा, देशवासियों से बड़ा कुछ भी नहीं है। चुनाव की बात करें तो 7 नवंबर को सबसे पहले मिजोरम में वोटिंग होनी है। 7 और 17 नवंबर को 2 फेज में छत्तीसगढ़ में चुनाव होने हैं। 17 नवंबर को ही मध्य प्रदेश में वोटिंग होगी। 25 नवंबर को राजस्थान और 30 नवंबर को तेलंगाना में वोटिंग होगी। सभी 5 राज्यों में नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे। जहां 7 नवंबर को वोटिंग है, वहां प्रचार का शोर कल थम जाएगा। इसलिए एबीपी न्यूज आज दिखाने जा रहा है 5 राज्यों के चुनाव का सबसे बड़ा और फाइनल ओपिनियन पोल। ये फाइनल ओपिनियन पोल है, मतलब ये कि आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहें। आपको ये अंदाजा मिल जाएगा कि जिसे बार बार हम कह रहे हैं सेमीफाइनल मुकाबला, उसमें क्या होने वाला है, कौन जीतेगा कौन हारेगा। बहरहाल मैं जरा आपको डेटा सेंटर अब लिए चलता हूं। मेरी सहयोगी शिरीन इस वक्त मेरे साथ वहां से जुड़ चुकी हैं। शिरीन, कौन कौन से सवाल आज होने वाले हैं जिनके जवाब आज दर्शकों को मिलने वाले हैं, जरा उसके बारे में बताइए। शुक्रिया आपका अखिलेश, और बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि आज कई सवालों के जवाब हम अपने दर्शकों को देने जा रहे हैं। देखिए आप मेरे साथ
पूरी तैयारी हमारी है। हम आपको बताएंगे इन 5 राज्यों का ये फाइनल ओपिनियन पोल, जिसमें आपको कई महत्वपूर्ण सवालों का जो जवाब है वो आसानी से आप समझ पाएंगे। किस राज्य में कहां हवा बहती दिखाई दे रही है, कितनी लोगों में आखिर जो है वो चाहे नाराजगी की बात हो या फिर किस पार्टी के वादों पर वो भरोसा करती नजर आ रही है, सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। जल्दी से मैं आपको कुछ सवाल आपके सामने रख देती हूं जिनका जवाब आज आपको मिलेगा। देखिए, मध्य प्रदेश में कमल खिलेगा या कमलनाथ का जादू चलेगा, ये महत्वपूर्ण सवाल जिसका जवाब आपको मिलेगा इस ओपिनियन पोल में। इसके साथ ही राजस्थान में राज बदलेगा या सत्ता बदलने वाला जो रिवाज है वो बदलने जा रहा है इस बार, ये भी क्लियर हो जाएगा। तीसरा सवाल जिसका जवाब आपको मिलेगा, छत्तीसगढ़ में बघेल कुर्सी बचा पाएंगे या करप्शन के आरोप में फंस जाएंगे, उनकी मुसीबत बढ़ेगी या नहीं, ये भी आपको इसका जवाब आज मिलेगा यहां पर। चौथा सवाल, तेलंगाना में केसीआर हैट्रिक लगाएंगे या कांग्रेस बनाएगी सरकार, तेलंगाना में क्या होगा इस फाइनल ओपिनियन पोल में आप वो भी समझ जाएंगे। इशारा पूरी तरीके से जो तस्वीर है वो आपको लगभग साफ होती हुई दिखाई देगी। पांचवा सवाल, मिजोरम में कौन बनेगा सत्ता का बाजीगर, यानी मिजोरम में ये बाजीगर जो है जनता किसे बनाती हुई दिखाई दे रही है, इसका जवाब भी हम आपको आज यहां पर एबीपी न्यूज पर देने जा रहे हैं। इसके साथ ही 5 राज्यों के रिजल्ट का क्या होगा 2024 पर असर, ये 7वां और महत्वपूर्ण सवाल है। क्योंकि इसे हम सेमीफाइनल कह रहे हैं तो इसका असर क्या होगा, इसका जवाब भी आज हम अपने दर्शकों को देने जा रहे हैं। अखिलेश, बिल्कुल, तो इन तमाम सवालों के जवाब अगर आप जानना चाहते हैं तो आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहें। आपके जहन में जितने भी सवाल हैं उनके जवाब आपको मिलने वाले हैं। हमारे साथ चुनावी राज्यों से हमारे तमाम सहयोगी जुड़ रहे हैं। ग्राउंड जीरो पर पूरी टीम हमारी मौजूद है। मध्य प्रदेश से ब्रजेश राजपूत हमारे साथ मौजूद हैं, अभिषेक उपाध्याय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजस्थान से हमारे साथ मनीष शर्मा है, वीरेश पांडे हैं, नीरज पांडे हैं, जैनेन्द्र हैं। छत्तीसगढ़ से ज्ञानेन्द्र तिवारी और रविकांत भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। साथ में तेलंगाना से आशीष और मिजोरम की खबर मनोज्ञा लोईवाल आप तक पहुंचाएंगी। तमाम सहयोगियों के पास में जाऊं उससे पहले, जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।